नमस्ते, गुड इवनिंग। और पहले मुझे ये बताइए कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप सभी को? अगर सब सही आ रहा है तो स्टार्ट करते हैं हम 5 मिनट तक। आपको मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही है? नमस्ते भैया। सत श्रीकाल सोनू पाजी। मेरी आवाज़ आ रही थी दोस्तों? मेरी आवाज़ आ रही है प्रॉपरली आपको तो ठीक है। चलो गुड। फ्री हो चुके हैं सारे? 2-3 मिनट देते हैं। जिनका क्वेश्चन था अगर वो दोबारा ऑनलाइन होते तो उन क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। नमस्ते सभी को, वेलकम इवनिंग सत्संग में। इट्स अ सत्संग। सत्य का संग करना मीन्स कि जो सच है उसकी बातें करना और मिल बैठ के एक परिवार के तरीके से। आज भगवान ने सर्कमस्टांसेस ही कुछ ऐसे दिए हैं कि नॉर्मली वैसे नहीं बैठ पा रहे। इट्स अ गुड थिंग कि जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, अच्छी चीज़ें हो रही हैं। मुझे कहते हैं पंचुअलिटी बहुत रखते हो तो पंचुअल होना चाहिए। अगर टाइम दिया है उस टाइम में आपको आना ज़रूरी चाहिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी में पंचुअलिटी नहीं रखोगे तो शायद कहीं भी पंचुअल नहीं हो पाओगे। पंचुअल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्ते सभी को। अच्छा मौसम हो चुका है, अच्छी हवा चल रही है, ओपन में बैठा हूँ। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, क्या क्वेश्चन था पहले? रश्मि जी का ही क्वेश्चन था। रश्मि जी नमस्ते। आपका क्वेश्चन था कि आपने कहा कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, हज़ारों लोग मर गए, इसमें भगवान की क्या अच्छा या इच्छा? पहली बात तो हमें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम किसी भी चीज़ को एनालाइज नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ को जज नहीं कर सकते सिवाय एक पॉजिटिव एटीट्यूड के कि भगवान ने क्यों ऐसा किया, हज़ार लोग मर गए क्यों। कभी आपने सोचा है कि अगर एक एयरक्राफ्ट क्रैश होता है तो उसमें नियर अबाउट 150 से 200 इकट्ठे अगर पैसेंजर हों तो वो इकट्ठे ही मरते हैं। क्या कभी उस टाइम पे ये सोचा है कि सभी की हस्त की रेखाएं अलग होंगी और जहाँ से हमारे पंडित और पुरोहित हर एक की आयु बताते हैं वो ऐसा नहीं हो सकता था कि उस पूरे एयरक्राफ्ट के जितने बंदे बैठे हैं उन सभी बंदों के हाथों की लकीरों में यही लिखा हो कि आज के दिन ही बैठना है या मरना है। बट फिर भी वो उसी एयरक्राफ्ट में बैठते हैं और एयरक्राफ्ट क्रैश होता है और मर भी जाते हैं। और कई बार ऐसे भी हो जाता है एयरक्राफ्ट क्रैश होता है और क्रैश होने के बाद में भी इंसान जीवित बच जाते हैं। हम इन चीज़ों को एनालाइज नहीं कर सकते।
हाँ, जहाँ तक उस ईश्वर का सिस्टम की बात है, उसका सिस्टम ही कुछ ऐसे ढंग से चलता है जो हमारी समझ में आने वाला नहीं है। हम क्या उस चीज़ को कहें, क्या ना कहें, कैसे ना कहें। 1000 लोग अगर मरे हैं तो क्या सोचते हैं कि उनके कर्मों के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें हुई हैं। अगर चाइना में ये चीज़ें थीं और चाइना में ये चीज़ें हुई हैं तो उसके पीछे एक रीज़न था कि चाइना का अगर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी को देखो, रोज़मर्रा की उनकी एक्टिविटीज़ को देखो, वहाँ पे संहार ही होता है। वो संहार पशु पक्षियों का है, उनको खाने के लिए हो, उनको एंजॉय करने के लिए। मैंने कई ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पे देखी हैं कि वो चाइनीज़ लोग केंचुए को पकड़ते हैं, उसे जलते हुए तेल में डालते हैं, वो क्रंची हो जाता है और खा जाते हैं। जब ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं ना, उस टाइम पे भगवान को कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए आना पड़ता है। कहा गया है वेदों शास्त्रों में कि भगवान कहाँ तक सुन सकता है। भगवान एक कीड़ी, एक चींटी के पाँव की पायल के घुंघरू की आवाज़ भी सुन लेता है। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि अगर कोई जीव जंतु मरता हो या कोई चीज़ें ऐसी हो रही हो, वो अगर बचाव की प्रार्थना करे या ऐसा ही संहार ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए भगवान कुछ ना करे। और ज़रूरी नहीं कि वो चाइना में ही हुआ, हो सकता है कि वो इंडिया में भी आया या बाकी देशों में भी आया और वहाँ पे हम ये कहते हैं कि यार वो बंदा तो बेगुनाह था, वो बंदे ने तो कुछ नहीं किया था अपनी ज़िंदगी में, वो चीज़ें तो कभी हुई नहीं थी, उसने तो कभी सोचा भी नहीं था। बट फिर भी वो सारी चीज़ें उसके साथ में क्यों हुई, यहाँ क्यों का प्रश्न उठना नहीं सही है। हुई है, वो उसकी रज़ा में है। अब महाभारत का युद्ध हुआ, उसमें भी जो सेना लड़ रही थी वो भी तो नरसंहार ही हुआ, और उसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं उठाया गया कि क्यों उसमें, चाहे वो कृष्ण या कौरव या पांडवों की सेना का किसी एक इंसान के बारे में सोचो जो घर में सिर्फ अपने कर्तव्य के लिए आया और वो मर गया। अगर वो मरा तो उसे शहीद बता दिया गया, क्यों? क्योंकि उसने अच्छे के लिए किया। अगर कोई और मरता है तो उसके गुनहगार बता दिया जाता है। ये हम जज कर रहे हैं, ये हम एनालाइज कर रहे हैं। हम किसी को बुरा कह देते हैं, हम किसी को अच्छा कह देते हैं, हम किसी को बोल देते हैं कि ये चीज़ें गलत हैं और हम किसी को बोल देते हैं कि ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। जबकि मैं शुरू से ये चीज़ें समझाता आया हूँ कि इस दुनिया में ना कोई भी चीज़ ना गलत है ना अच्छी है, जो चीज़ें हैं वो हैं और वो होनी है और वो होके ही रहेंगी। इसमें ये प्रश्न उठाने की बात नहीं है कि अगर 1000 लोग मरे हैं इस चीज़ से, क्या उनको गुनहगार थे या ऐसा कुछ था। मरे तो महाभारत में भी थे युद्ध में, और जो 2 वर्ल्ड वार हुए हैं उनमें भी ये सारी चीज़ें थी, और उनमें जो सैनिक थे, जो सेना थी, आप कह नहीं सकते कि उन्होंने घर में कभी ऐसी चीज़ें की भी हों या नहीं की हों। हमारे पड़ोस में ही है एक सज्जन जो मेरे पापा के दोस्त हैं, वो उन्होंने भी युद्ध लड़ा है। तो शायद उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, बट उन्होंने भी उस टाइम पे जाके आर्टिलरीज चलाई हैं, उनके कानों में मशीन लगी है। तो वो ये सारी चीज़ें एक भगवान के नियम के अनुसार होती हैं। अगर उसका नियम जिस ढंग से चल रहा है उसी ढंग से चलेगा। तो शायद इससे आपको समझ जाना चाहिए कि जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, बुराई के लिए कुछ नहीं होता इस दुनिया में। और जिसे मैं कह रहा हूँ अच्छे के लिए हो रहा है, वो अच्छा भी मैंने खुद ही बनाया हुआ वो ही हो रहा है जो होना था। बात यहीं पे ख़त्म होती है, अच्छे और बुरे की बात नहीं है। ठीक है, और किसी ने कुछ पूछना हो तो बताइए। योगेंद्र शर्मा जी, भोले बाबा की जय। कैसे हैं आप? और सभी का धन्यवाद, मेरी बात सुनने के लिए आप आए हैं। अगर कुछ और सुनना चाहते हैं या कोई बात करना चाहते हैं तो बताइए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आवाज़ सुनने की नहीं, या अगर ज़्यादा है वो एक उमा जी कह रहे थे कि शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो मेरी तरफ से ठीक है। अगर बाकियों को ठीक लग रहा है तो ठीक है।
और सुबह भी मैंने ये बात की थी कि जितना हो सके शुक्रिया रश्मि जी, कि जितना हो सके कि इन दिनों में भगवान के साथ में जुड़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये समय है जब कहा, अगर थोड़ा सा अगर मैं मैच करूं इतिहास के साथ में, तो जब कंस ने बहुत ज़्यादा जुल्म उठाए थे तब पुकारा गया था उस नारायण को, उस ठाकुर को। और शायद आज भी कईयों के दिल में उस नारायण, उस ठाकुर के अंदर बुलाने की पुकार चल रही होगी। तो ये उस टाइम पे दानव आते थे, इस टाइम पे ये वायरस आए हैं, उस टाइम पे भगवान अवतार रहते थे, तो आज के टाइम पे भी किसी ना किसी इंसान के अंदर वो अवतरित होके इन चीज़ों को ख़त्म कर देंगे, मिटा देंगे। तो ये सारी चीज़ें तो चलती आई हैं शुरू से ही, ये सारी चीज़ें चलती आई हैं और चलती जाएंगी। हाँ, हमने उन राक्षसों को और देवी देवताओं को एक रूप दे दिया। मेरे हिसाब से वो राक्षस यही हैं, ये जो वायरसेस आए हैं, और देवी देवते भी यही हैं जो आप लोगों के बीच में जो ऊर्जा है वो बुद्धि के थ्रू एक अच्छा उपचार दे दें और आपको इन चीज़ों से बचा लें। तो अगर आप ये सोचें कि आज के टाइम पे ठाकुर वही मुरली पकड़े हुए और चक्र घुमाते हुए आ जाएंगे आपके सामने, तो शायद नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप ही हैं, आप ही के अंदर जो बुद्धि है, बेसिकली वो माया है, वो ऊर्जा है, वो शक्ति है, जिसे चंडी भी कहा गया, दुर्गा भी कहा गया, आदि शक्ति भी कहा गया, माया भी कहा गया। नवरात्रे शुरू हो गए हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अब समझ लो कि इस चीज़ का वापस आना शुरू हो जाएगा, संहार होगा इस चीज़ का। अगर मानेंगे तो हो जाएगा। और यही नियम है, इसी तरीके से ये पूरा संसार चलता है। अब प्रलय कहते हैं कि प्रलय ने आना है, धरती ने नष्ट हो जाना है। इट्स सम सॉर्ट ऑफ दैट थिंग जो प्रलय और उसके साथ में रिलेटेड है। धीरे धीरे सारी चीज़ें चलेंगी। आदत भी डालनी है ना आप लोगों के लिए भगवान ने, कि एकदम से जैसे मोदी जी ने बोला कि ये पहले 31 तक, फिर उसके बाद में थोड़ा सा और, क्योंकि अगर एकदम से अप्रैल तक बोल देते तो आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते, और आज एकदम से भगवान अगर ऐसा कुछ कर देते तो बहुत ज़्यादा आप पैनिक हो जाते। ये सिस्टम है ईश्वर का, धीरे धीरे करते। मैंने कई बार समझाया कि कलयुग का ये दौर चल रहा है, अब ये चीज़ें तो होनी है। अपने आप को जितना संभाल के रखो उतना ज़्यादा। अभी गुरबानी में ये है कि कलयुग में कीर्तन प्रधाना। तो कीर्तन है क्या? उस ईश्वर की उपमा, उसकी तारीफ, जितना हो सके उसके साथ में उसकी तारीफ करना, उसकी उपमा करनी। इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मत सोचना कि आप उसकी तारीफ करोगे, उसकी उपमा करोगे तो वो खुश होएगा, बचाएगा। आपके अंदर की अवस्था बदलेगी, आपके भीतर की अवस्था बदल जाएगी। आपके अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, एक आसरा मिलेगा, वो आसरा उस ईश्वर का मिलेगा। आप जितना उसके साथ में जुड़ते जाएंगे उतना ही आपको अंदर से एक, कहते हैं कि एक पिलर। आपने कहानी सुनी है, इतिहास है वो अपना, प्रहलाद की हिरण्यक्ष ने बोला कि क्या तुम्हारा भगवान स्तंभ में भी है? तो कहते हैं वो सभी जगह में है, स्तंभ में भी है। स्तंभ है ईश्वर हमारा। अगर स्तंभ मान के उसे चलोगे तो आप कभी गिरोगे नहीं। अगर उसे अपना पिलर मान के चलोगे तो कभी भी घबराओगे नहीं, डोलोगे नहीं। अब ये मत समझना कि मैं एज ए टीचर हूँ, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हूँ और मेरे ज़िंदगी में कभी तकलीफ़ें नहीं आई होंगी, ऐसा कुछ नहीं। सब कुछ आता है जब उस ईश्वर को मान लिया जाता है अपना, कि हाँ भगवान तू ही है और कुछ नहीं। अभी भी अगर कहा जाए कि हाँ ईश्वर तू ही है, इस समय, इस वक्त सुन रहा है और जो बोल रहा है वो तू ही है और कुछ नहीं, तो इससे बड़ी बात तो हो ही नहीं सकती। आपका पिलर तो बन गया, आपका स्तंभ तो बन गया। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो अगर कुछ और क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप बोलिए, मैं क्वेश्चंस का आंसर दूंगा।
कोई भी क्वेश्चन मन में चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, बोलिए, लिखिए, तो मैं बताऊंगा। बड़ा अच्छा माहौल बन जाता है जब आप सभी लोग मिल बैठते हैं, कुछ बातें होती हैं, कुछ मैं सुनाता हूँ, कुछ आपसे सुनता हूँ। बहुत अच्छा लगता है। इसी को कहते हैं कि सत्संग, इसी को कहते हैं उस ईश्वर के साथ में मिलाप। मेरी वाणी ईश्वर से कम नहीं। मैं कहता हूँ कि आप जो श्रोता बने बैठे हुए हैं ना, आप भी ईश्वर से कम नहीं। आप जो श्रोता बने बैठे हैं, आप भी ईश्वर से कम नहीं। अगर मैं सीधा सीधा बोलूं तो ईश्वर कहीं पे बोल रहा है और कहीं पे सुन रहा है। भोले बाबा की जय। जय गुरु जी। आप सभी का आगमन है, यहाँ पे मिल बैठे हैं, 2-3 बातें करेंगे अच्छी अच्छी, और उसके बाद में चले जाएंगे। और भगवान ने चाहा तो कल फिर मिल बैठेंगे। आज तो मैं कहता हूँ कि मौसम बहुत ही अच्छा खुशनुमा सा हो रखा है। इस समय में तो जितना हो सके आप ध्यान करें, जितना हो सके आप इस ईश्वर की वाणी, इस ईश्वर की चीज़ों को स्प्रेड आउट करें। आप जब भी कोई चीज़ें सुनते हैं ना, जब भी कोई चीज़ें मेरे से बातें करते हैं, तो उन चीज़ों को ना ज़रूर आप बांटा करें घर में। Can we focus on one chakra meditation, or if we want to start with a chakra meditation, from which to start? Rubina ji, it's depend upon your practice. आप कितना चक्रास के ऊपर प्रैक्टिस करते आए हो, और आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने कौन से चक्रा के ऊपर ध्यान लगाना है। आप कैसे जानोगे कि मैं किसी एक चक्र के ऊपर ध्यान लगाऊं? जब तक आप गुरु से कंसल्ट नहीं करोगे। रीज़न बिहाइंड कंसल्ट ये नहीं कि मैं ही बताऊंगा तो आप करोगे। कई बार ये होता है कि हम इतने कैपेबल नहीं होते, और आप तो इमोशनली ज़्यादा हो, तो आपका ध्यान तो सीधा हार्ट चक्रा के ऊपर जाएगा। आई एम वेरी इमोशनली वीक, और मैं सारा कुछ इमोशंस है। जैसे हम पहले आपने मेरे को लिखा था कि मेडिटेशन करने के बाद में हार्ट चक्रा बहुत हैवी फील होने लग गया। रीज़न यही है कि जब हमने लास्ट सुबह मेडिटेशन किया एक्टिविटी करते हुए, तो उस टाइम पे जो इमोशंस आपके अंदर रुके हुए थे, जब एकदम से ऊर्जा राइज हुई, तो वो इमोशंस को उसने तोड़ा। आपको पता चला कि वहाँ पे कुछ रुका हुआ था। इस वजह से ये चीज़ें प्रॉब्लम आती हैं। तो आप पर्टिकुलर किसी एक चक्रा के ऊपर मेडिटेशन अभी मत करना रुबीना जी। आप नॉर्मल मेडिटेशन करो और अपने इमोशंस को देखना शुरू करो। नॉर्मल मेडिटेशन करके अपने इमोशंस को सिर्फ और सिर्फ वॉच करो, लिख दो उसको, वॉच करो, यही बहुत है। You can just say why India has become the victim of the virus, because कर्म है। जैसे एक इंसान के कर्म है, उससे वैसे ही हर एक देश के कर्म चलते हैं। जैसे भोले बाबा ने कहा है कि साधारण रहो, प्रेम करो, स्वच्छ रहो। उन्होंने कर्मों के ऊपर बहुत ज़्यादा बोला भोले बाबा ने। क्यों बोला? उन्होंने शुद्ध कर्म करने की टीचिंग दी। जब कहीं धरती के ऊपर भार गलत पड़ जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक जगह बना दूँ, उस जगह के ऊपर बंदे इकट्ठे करने शुरू कर दूँ, 100 बंदे में से 80 बंदे ऐसे हों जो सिर्फ मारने की सोच रहे हों, और बाकी के बंदे ऐसे हों जो बचाने की सोच रहे हों, तो हार पॉइंट आ जाता है कहीं ना कहीं, कई बार। अब इस वायरस को छोड़ के आप इंडिया के बारे में पुरानी न्यूज़ पढ़ना शुरू कर दो। क्या चीज़ें होती हैं जो शायद मेरे सामने आई कि बच्चों को किडनैप कर दिया, बच्चों को मार दिया, रेप हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई। तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए ये चीज़ थोड़ी सी आई। इंडिया में ये थोड़ी ही रहेगी, बढ़ेगी नहीं। और भगवान के आगे दुआ करते हैं कि बढ़े भी ना,
क्योंकि ऐसे लोग कम हैं और धर्मी ज्यादा हैं। गुरबानी में एक तुक आती है, तौल तरम दया का पूत संतोख था प्रख्या जनसूत। एक धौला बैल है, वो धर्म का है, जिसने ये बैलेंस बना के रखा है, जिस बैलेंस के अकॉर्डिंग ये धरती खड़ी और चल रही है। जब वो बैलेंस बिगड़ने लगता है तब भगवान उसे बैलेंस करता है, और वो बैलेंसिंग इसी ढंग से होती है। हम ये नहीं कहते कि बैलेंसिंग का और क्या है, वो आके लोगों को समझाने के लिए आपने भी बहुत लेक्चर्स दिए होंगे, आप लॉयर हैं, आपने बहुत समझाया होगा, आपने कितने केसेस लड़े होंगे इस दुनिया में, इस इंडिया में ही। और एक लॉयर का ये काम है कि हाँ, हमने अच्छी सजेशन दे दिया, या आपसे किसी ने सजेशन मांगा तो आपने उनको बता दिया, पर क्या वो सीरियसली उस चीज़ के ऊपर चले, या उस सज़ा को छुड़वाने के लिए उस टाइम के ऊपर मांग लिया और बाद में फिर वो शुरू हो गए। तो फिर इस टाइम पे ये चीज़ें होनी भी ज़रूरी होती हैं। और अगर कहा जाए कि मैं हूँ, मैंने तो कभी ऐसा कुछ किया नहीं, तो मेरे के ऊपर अगर ये चीज़ अटैक करती है, तो हो सकता है शायद मुझे इस ज़िंदगी से जल्दी उभारने के लिए भगवान ने ये एज ए चीज़ की हो मेरे साथ में, और कुछ नहीं हुआ जा सकता। जैसे एक कथा है ना, बुद्ध की और पूरन की। बुद्ध का एक शिष्य था पूरन। वो पूरन सच में जब पूरन हो गया, बुद्ध की टीचिंग्स उसको बहुत अच्छे से पता चल गई, तो उसने बुद्ध को पूछा कि अब मैं जाऊं। तो बुद्ध ने बोला कहाँ जाएगा। उसने एक जगह का नाम लिया, मैं जगह भूल गया, सूखा करके कोई जगह थी बिहार के नज़दीक में। तो कहता वहाँ जाऊँगा। कहते पहले मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दे जा, फिर चलेगा। कहते क्या? कहते वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा दुष्ट हैं, अगर वहाँ के लोगों ने तुझे बुरा भला बोला तो तू क्या कहेगा? कहते मैं ये कहूँगा कि चलो बुरा भला ही बोला, हो सकता था कि वो मुझे मारते, तो उन्होंने मारा तो नहीं, तो अगर नहीं मारा तो इतने में ही संतोष और अंदर आनंदित होके मैं रहूँगा। कहते अगर वो तेरे को मारते, फिर कहते अगर वो मारते तो ये सोचता कि चलो मारा ही है, मुझे जान से तो नहीं मार दिया, तो इतने में ही मैं सोच के खुश हो जाऊँगा। कहते अगर वो इन रियलिटी सच में ही तुझे मार देते, फिर तो कहते मरने से पहले ही मैं उनका धन्यवाद करूँगा कि ये उस जीवन से मुझे मुक्त किया, जिस जीवन को मैंने भगवान की याद में इतने अच्छे से जिया, और ये इंतज़ार में रहा कि कब मरूँ कब पाऊँ पूरन परमानंद, कब मरूँ कब पाऊँ पूरन परमानंद। तो इस पूरन परमानंद के लिए उन्होंने मुझे उपयोगी समझा। तो फिर बुद्ध ने बोला कि अब तू चला जा, तू तैयार है, तू पूर्ण है, तुझे जाना ही पड़ेगा। तो बात वहीं पे फिर आ जाती है, हम ये प्रश्न नहीं उठा सकते कि वाई इंडिया इज ए विक्टिम और वाई अदर कंट्री इज विक्टिम्स और ये सारी चीज़ें। तो मेरे हिसाब से तो ये है, बाकी आप गुणी ज्ञानी हो, मेरे से उत्तम हो, तो जैसा आपको अच्छा लगे। हाँ जी रश्मि जी, एक बात पूछना चाहती हूँ कि जैसे जो नॉन वेजिटेरियन है, क्या वो भी कहीं ना कहीं किसी जानवर को मारने के दोषी होते हैं? क्योंकि उसमें तो मरा नहीं, बस बाजार से लाया गया। देखिए, मैंने अपने हर एक मेडिटेशन सेशन में एक बात ज़रूर कही थी वेज और नॉन वेज के ऊपर। कर्म किस तरीके से बनते हैं? कर्म आपकी सोच से बनते हैं। अगर आप सोचते हो कि मैंने किसी को मार दिया और मार के उस चीज़ को खाया, और खाने के बाद में आप पछताते रहे कि मुझसे पाप हो गया, तो आप पापी हो गए। अगर आपने खा लिया और उस खाने के पीछे भी अंदर जो ऊर्जा काम कर रही है और जो कर्म हम कर रहे हैं, अपने आप को बीच में से निकाल के और अपने आप को सिर्फ उस ईश्वर के आगे छोड़ दें कि ईश्वर सबके पीछे तू ही कारण है, तो वो आप वहां से दूर हो गए। अब इस चीज में डिपेंड ये करता है कि आप इतने लालची हैं कि आप सुबह से लेके शाम तक मीट ही खाते रहे हैं, या लालची इतने हैं कि सुबह से लेके शाम तक आप पनीर ही खाते रहे। लालच तो दोनों में आएगा।
और अगर देखा जाए तो ये भी कहा जा सकता है कि एक घास में भी उतनी ही ऊर्जा और उतना ही ईश्वर है जितना एक मांस में है। ठीक है। और अगर आप घर में आज वेजिटेरियन कुछ बना रहे हो तो एक बार देखो कि उसको जब आपने काटा तो उसमें से जो तरल पदार्थ निकला वो सफेद ही क्यों ना हो, है तो उसका भी खून ना। तो अगर आप ये सोच के खा रहे हो कि ये वेज है तो इसमें मेरा कोई पाप नहीं है, तो शायद वो पाप नहीं है। और अगर कोई ऐसा इंसान वेजिटेरियन खाने के टाइम पे भी ये सोच ले कि मैंने ये पाप किया, मैंने तो इसको उखाड़ा जड़ से, फिर तो आप पापी हो गए। सोच के साथ ये सारी चीजें चलेंगी। हो सकता है कि आपको इन चीजों के बारे में इतनी सी कन्वर्सेशन में समझ आ गया। इसीलिए तो कहा जाता है कि अगर आप अपने आप को कर्मों से दूर करना चाहते हो ना, तो इन चीजों में पढ़ो मत। इन चीजों में आपको पढ़ना नहीं चाहिए। कर्मों में वही पड़ेगा जिसमें आप सोच डालते रहोगे, जो हो गया ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा नहीं करना था, ये तो मेरे ने पाप कर दिया या ऐसा कर दिया। आपकी सोच, अपनी सोच को बदल दो। अपनी सोच में से वो बुरे विचार निकाल के उस ईश्वर को आने दो। तो ईश्वर क्या कहता है? बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। इस अभी के समय में जो हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ, वो ईश्वर कर रहा है। हवा भी चल रही है तो ईश्वर ही चला रहा है। आप सुन रहे हैं तो वो भी ईश्वर ही सुन रहा है। खाना खाएंगे तो ईश्वर खाएगा, और कुछ नहीं। और कुछ और चीजें सुनना है, सुनानी है। हरलीन कौर जी नमस्ते, बहुत देर बाद आपसे मिले हैं बाहर से। हरलीन कौर जी बचपन में हम खेले कूदे हैं इनके साथ में। करमजीत ये भी बचपन के दोस्त हैं मेरे। निखिल जी नमस्ते। अमरिंदर गरेवाल एज बचपन के हम सभी साथी। जितेंद्र जी क्या कहते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता कि आपने बहुत देर से मेडिटेशन नहीं किया, जो आपने मेडिटेशन किया उसको दोबारा से करना पड़ेगा। गाड़ी अगर बंद की है उसको चलाने के लिए इग्निशन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इग्निशन के लिए आपको लगेगा कि हाँ अभी अभी स्टार्ट हुए हैं, बट जो इंजन बन चुका है वो तो चलेगा ही चलेगा। और जो इंजन की रीडिंग गाड़ी आपको देती है इतनी देर चल चुके हैं, वो चलेगा ही चलेगा। सो डोंट वरी, ये वहम मत रखना कि हाँ अब दोबारा से करना पड़ेगा। वो बॉइलिंग पॉइंट कई बार मैंने आपको नहीं बताया कि जब जन्म होते हैं तो कई बार पुरानी साधना आपके काम आ जाती है। पुराने जन्मों में आपकी साधना की गई, इस जन्म में आप उस जन्म में आप 80 डिग्रीज तक पहुंच गए। इस जन्म में जन्म लिया, आप थोड़ा सा ही और मेहनत किए हो, थोड़ी सी साधना और की, सीधे ही 100 पे पहुंच गए, साथियों में पार। फिर मेरे जैसा बंदा कहता है यार मैंने तो इतना टाइम हो गया ध्यान करते को, ये तो फटाफट पहुंच गया। अब हमको क्या पता वो पहले कितने टाइम से करता है, ठीक है ना। सो डू इट, डोंट वरी। तरन जी नमस्ते। हाँ ये है, ये बड़ा अच्छा हो गया वायरस की वजह से। अगर ये चीज़ें हो गई हैं तो जो पहले कभी नहीं मिले तो वो भी हो जाता। जैसे मुझे नहीं लगता रश्मि जी ने पहले कभी इतना कुछ पूछा है, तो आज पूछ रहे हैं। तो पूछना चाहिए। मैं हर सेशन में कहता हूँ कि प्लीज़ पूछा करो क्वेश्चंस। जितनी भगवान ने बुद्धि दी है, जितना ज्ञान दिया है, कम से कम वो मैं शेयर तो करूँ आप लोगों के साथ में। अगर शेयर करूँगा तभी इधर उधर पहुँचेगी, ठीक है ना। अब रश्मि जी इन चीज़ों को सुन लिए हैं, इन चीज़ों को बांटेंगे तो अच्छा है ना। और बताइए, एनी मोर क्वेश्चंस? कोई अच्छा सा और म्यूजिक लगाता हूँ। म्यूजिक नहीं चलता तब भी नेचर की कितनी आवाज़ें, चिड़ियाँ हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इवन कुत्ते भी भौंक रहे हैं, उनको भी बड़ा मज़ा आता है। अभी रिसेंटली एक मैं ना आपको 5 मिनट का एक्सपीरियंस बताऊंगा।
ये क्या हुआ पिछले हफ्ते में, जिस दिन हमने शायद सैटरडे मेडिटेशन किया संडे की वजह से, तो उस दिन बड़ा अच्छा चीज़ें हुई। हुआ ये कि अभी हम पहुंचे ही थे अपने अपने घरों में, मैं भी अभी पहुंचा था, तो हरमीत सिंह जी के कई कलीग आ गए मेरे साथ में। तो वो जैसे ही आए तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे। वो आके बैठे, जैसे ये बात मुझे याद आई कि कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं, तो कई बार डिस्टर्ब हो जाता है बंदा कि यार कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं, चिड़ियाँ तो बड़ी अच्छी हैं, चिड़ियों की तो आवाज़ आनी चाहिए, कुत्तों की नहीं आनी चाहिए। जब वो आए तो मैं उनके साथ बात करते करते उनको जस्ट इतना बोला कि फ़ोन ऑफ करना, मैं उनको बोलना भूल गया। बातें करते करते ही मैं उनको मेडिटेशन में ले गया। उनके मोबाइल में से कुछ मैसेजेस आ रहे थे, उसकी बात चल रही थी, तो मैंने बीच में ये बोल दिया कि अब मैसेज आएगा तो इस चीज़ को एंजॉय करना, अगर फ़ोन भी आएगा तो उसको भी एंजॉय करना, अपनी रिंग टोन को एंजॉय करना। उनके पॉकेट की जेब में फ़ोन पड़ा हुआ था। जैसे मैं ये बोल के अभी बंद हुआ हूँ, उनको सच में फ़ोन आ गया। और जैसे फ़ोन आया तो मैंने बोला कि इस फ़ोन की रिंग टोन को इतने प्यार से और ध्यान से सुनो कि ये आपका ध्यान बन जाए। वो जितना टाइम वो फ़ोन बजता रहा, उसके बाद में जब मैंने उनको 5 या 10 मिनट के बाद में उठाया, वो बोलते कि मैंने अपनी रिंग टोन ज़िंदगी में इंजॉय नहीं की, मैंने दुनिया को कभी ऐसी चीज़ों को इंजॉय करते नहीं देखा जितना आज मैंने अपनी रिंग टोन को इंजॉय किया। तो रीज़न सिर्फ इतना ही था कि हम जिस चीज़ से रेजिस्टेंस करते हैं, युद्ध करते हैं, वो चीज़ें हमें दुख देती हैं, और जिन चीज़ों के साथ में हम मिल जाते हैं वो चीज़ें हमारे को बहुत अच्छा करती हैं। तो एक्सेप्ट एवरीथिंग। मेरे को सुनने से क्वेश्चन अराइज होने बंद इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आप सिर्फ सुनते हो, और क्वेश्चन तब अराइज होते हैं जब आप सिर्फ और सिर्फ बोलने के ऊपर ध्यान देते हो, सुनते नहीं हो। ये मेरे साथ ही नहीं, आप अगर एक चिड़िया को सुनना शुरू हो जाओ तो आपके क्वेश्चंस तब भी अराइज होने बंद हो जाएंगे। जी, बर्ड्स एंड स्कैरल्स भी सत्संग सुन रहे हैं। बेसिकली उनको वर्ड्स तो शायद समझ नहीं आएंगे, बट आपकी और मेरी जो एनर्जी कनेक्टेड है, उस एनर्जी को वो एंजॉय कर रहे हैं। उनको मेरे शब्द नहीं सुनाई देंगे। हाँ, सच में ये बात कहना है कि वो मेरे वर्ड्स को नहीं समझ सकते। दे फील द ऊर्जा, दे फील द एनर्जी दैट वी आर शेयरिंग विद ईच अदर। आप घर पे बैठे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत दूर हो। मैं आप सभी से उस टाइम के लिए कनेक्टेड हूँ, और हूँ तभी आप ये सारी चीज़ों को एंजॉय कर रहे हो। तो ये होता है। भोले बाबा की जय। क्या शिष्य के मन में क्वेश्चन आने चाहिए? हाँ, आने चाहिए। जब आप रास्ते पे चलते हो तब कई क्वेश्चंस हैं जो मन में आने चाहिए, और उसको गुरु के साथ में शेयर ज़रूर कर देना चाहिए। क्योंकि आजकल के टाइम पे ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं कि गुरुज आर वेरी हाई फाई एंड बहुत जल्दी से आपको नहीं मिलते। तो बहुत ऑब्स्टिकल्स होते हैं उन तक पहुंचने के लिए, तो चीज़ें रह जाती हैं। तब मेरे जैसे कुछ पीछे के बंदों को भगवान भेज देता है कि नहीं, कुछ तो इनको रिप्लाई करो। तो उस वजह से करना चाहिए। मैं उनको भी कहूँगा कि ठीक है, कई बार ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं गुरुओं के लिए कि वो सभी के साथ में नहीं मिल सकते, सभी के साथ में 1 बाय 1 ये चीज़ें नहीं हो सकती। बट उस टाइम पे अगर कोई भी गुरु आपको कुछ समझाए तो यही समझो कि वो आपसे ही मिल रहे हैं, आपसे ही बात कर रहे हैं। जी परमजीत जी, एक्सेप्टेंस मेन थिंग है। आनंद में रहिए रश्मि जी, रिलैक्स रहिए, यही तो भगवान है, और है क्या। रिलैक्सेशन अगर बॉडी के अंदर आ जाए तो समझ लो भगवान उतरते जा रहे हैं, उसका असर बनता जा रहा है। बेसिकली वो उतरे तो हुए, आपके अंदर की ऊपर की गंदगी निकलती जा रही है, और आप
अच्छे होते जा रहे हैं। क्वेश्चंस हैं पूछिए, क्योंकि मेरे अंदर की भी बातें तभी निकलेंगी अगर क्वेश्चंस अराइज होंगे। अगर नहीं है क्वेश्चंस तो कोई बात नहीं, कुछ मिनट और वेट करके फिर जब मैं बोलूँगा तो आप अपने हाथों से मोबाइल साइड पे रख के आप ध्यान करना शुरू कर देना। और ध्यान करते करते ही अगर मैं ऑफलाइन भी हो गया तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आप उसी ध्यान की विधि में चलते रहना। धीरे से एक अच्छी सी धूप निकली है इस छाँव में, पेड़ पौधे बहुत अच्छे हैं, हिलते हैं। एक ना सुना था कि एक संगीत वादक थे रविशंकर, श्री श्री रविशंकर नहीं, रविशंकर, वो सितारिस्ट थे, सितार बजाते थे वो इंस्ट्रूमेंट। तो साइंटिस्ट ने एक प्रयोग किया, उन्होंने प्रयोग ये किया कि एक कमरे में उनको बिठा दिया गया और उनके आसपास पेड़ पौधे लगे हुए थे और वो ग्रो कर रहे थे। ये 1 महीने का उन्होंने प्रयोग किया। तो उनको बोला गया कि रोज़ आके 2 घंटे के लिए आप इस कमरे में बैठ के सितार बजाएंगे। तो ये 1 महीना प्रयोग चला। तो 1 महीने के बाद में जब उन्होंने देखा तो ये एक ऐसी चीज़ आई कि वो सारे के सारे पौधे उस कमरे की ओर हो गए, बेंड हो गए। ये संगीत, ये ईश्वर की एक देन है, ये ईश्वर ही है। ठीक है रश्मि जी, आपकी आंखें बंद हो रही हैं। आप एक काम कीजिए, आप सिर्फ सुनते जाइए, आपका ध्यान सिर्फ सुनने के ऊपर हो जाए। आप सुनिए इतने गौर से कि वो आपका ध्यान बन जाए। और अगर करते करते आप रिलैक्स हो जाए तो इससे और भी बढ़िया हो जाएगा। आप सिर्फ मेरी बातों को सुनिए और कुछ भी नहीं, सिर्फ मेरी बातें सुनते जाइए। सुनना ही एक ध्यान बन जाता है। सुनने की कला बहुत बड़ी है। अगर आपको सुनने की कला आ जाए ना तो आप शायद अपनी ज़िंदगी में विजय पा लें। पता है क्यों? अगर आज कोई कन्वर्सेशन होती है ना, घर में भी या कहीं पे भी, तो हम शायद सुनते नहीं हैं। सुनने से ज़्यादा ये सोचते हैं कि ये कब बंद हो और मैं कब शुरू हो जाऊं, ये कब अपना बंद करें। और उसके बंद होने से पहले यू आर रेडी विद योर AK-47 कि ये बंद हुआ और मैं स्टार्ट हो गया। सुना तो है ही नहीं। और मैं कहता हूँ ना कि अब मेरे को कई बार बोलते हैं कि घर में बहस हो जाती है तो बहुत गुस्सा आना शुरू हो जाता है। आप बहस को बहस मत लो, आर्ग्यू मत सोचो कि ये आर्ग्यूमेंट है। आप सिर्फ इतना सोचो कि वो इंसान बोल रहा है, उसके लिप्स को देखो, उसकी आवाज़ को सुनो। सुनते सुनते आप ये खो जाओगे कि ऐसा क्या हुआ, और मैं बिल्कुल काम होता गया। वो सिर्फ वर्ड्स को एनालाइज और जज करना छोड़ दो और बाकी चीज़ें कामनेस में आ जाएंगी। मेडिटेशन करने के बाद भी कामनेस नहीं है तो क्या जो कर रहे हैं उसमें कोई गलती है? हाँ, कहीं ना कहीं हम मेडिटेशन को भी एज ए डेली रूटीन मान लेते हैं। मेडिटेशन को भी हम डेली रूटीन का ही एक प्रोसेस मान लेते हैं। हम उसको एक ऐसी चीज़ मान लेते हैं कि हमने कुछ करना है। हम एक्सेप्टेंस में नहीं आए उन चीज़ों में। तो जब तक ये भाव बना रहेगा कि मेडिटेशन, अब कई बार ऐसे होता है कि एक समय बांध लिया, वो फॉर इनिशियली अगर कोई स्टूडेंट जाता है तो उसको एक समय बांधना पड़ता है। अब मेडिटेशन करते हो फिर भी काम नहीं होते। मेडिटेशन में जो थॉट्स आ गए, हम उस थॉट से परे नहीं हुए, हम उस थॉट्स को देख नहीं रहे, हम उल्टा और ज़्यादा उन थॉट्स के बीच में इन्वॉल्व हो गए। हमारा मेडिटेशन का रुख ऐसा बन गया कि जो पीछे जाना था वो उसमें और ज़्यादा हम इन्वॉल्व हो गए। तो हम उल्टा हो जाएंगे।
मैंने कई बार समझाया कि शक्ति एक है, चाकू एक है, तलवार एक है। वही समाज में बुरा करने के लिए यूज भी होता है, और वही कृपान, वही तलवार हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जब हम मेडिटेशन करते हैं, उसमें हम विचारों के बवंडर में जब घूमते रह जाते हैं, तो वो हमें और ज्यादा आ जाती है। हमने बवंडर के बीच में एक नहीं होना, वो बवंडर इधर चल रहा है, आप इधर हो, एक गैप हो, वो गैप चाहे इतना सा हो, पर गैप हो, तो वो गैप धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। आपको पता चलेगा मैं तो यहाँ हूँ, ये मेरे विचार चल रहे हैं, मैं सिर्फ अपने विचारों को देख रहा हूँ, विचार अच्छे हो बुरे हो, मैं सिर्फ उसे देखता हूँ, दैट्स इट, और कुछ नहीं। जी, 2 years for listening, being unaffected by दिव्यांशी, ये चीज़ें तो बहुत देर से मैं आपको समझाता आ रहा हूँ। हम अनइफेक्टेड रह सकते हैं, सभी के बीच में रहते हैं, इट्स सेम थिंग। ये इफेक्ट कर रहा है आपको, बट आप सोच रहे हो कि ये जो है मैं ही हूँ। आप अलग हो जाओ, इसको देखना शुरू कर दो। वो सिचुएशंस जो आपको इफेक्ट कर रही हैं, उनको सिर्फ वॉचफुली देखना शुरू कर दो, तो आप दूर हो जाओगे। राधिका जी नमस्ते, अमित नमस्ते, उमा जी नमस्ते, करण सिंह नमस्ते, परमजीत जी हाँ, 2 years फॉर लिसनिंग, ये दोनों कान सुनने के लिए दिए हैं। हमारी आंखें बंद हो गई, मुख बंद हो गया, ये कानों से सिर्फ सुनो। आर्ट ऑफ लिसनिंग। अब जरूरी नहीं मेरे पास में कोई फोन नहीं हो, म्यूजिक नहीं हो, 1 मिनट के लिए मैं म्यूजिक बंद करता हूँ, कुछ सेकंड्स के लिए सुनो जरा, गिलहरियों का और ये बर्ड्स का बोलना, सुनिए इसे। ये आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट देगा, आप इसी को सुन लीजिए। यहाँ से शुरू कर दे सुनना, यहाँ से सुनना शुरू कर दे, और धीरे धीरे सुनने की कला को सभी जगह पे लेके आइए, और धीरे धीरे आप उस पार्ट पे पहुंचेंगे जहाँ आप उस बंदे की बात भी सुनना शुरू कर देंगे जिसकी बात आपको बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी। आप सिर्फ सुनने के ऊपर ध्यान दीजिए। ये मत सोचिए कि ये मेरे लिए बुरा कह रहा है, ये मत सोचिए कि ये मेरे को हर्ट कर रहा है, मेरी ईगो हर्ट हो रहा है। सिर्फ सुनो, अटैच नहीं हो इन चीज़ों के साथ। कुछ और चीज़ें, कुछ और क्वेश्चंस? बेसिकली ये जो हम कर रहे हैं, ये एक तरीके का ध्यान ही है, हमें कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, इट्स अ मेडिटेशन। MK गरेवाल गुरु है मेरे, बचपन में पढ़ाया है, मिसेस गरेवाल। डिम्पी जी नमस्ते। सभी चीज़ें, एक चीज़ मान लो कि सभी चीज़ें बड़ी अच्छी हो रही हैं। लड़ना बंद कर दो अपने मन ही मन, जो आपके अंदर वो है ना लड़ाई मन की, उसको बंद कर दो। सत श्री अकाल गुरप्रीत जी, सत श्री अकाल। पता सत है वो श्री अकाल, अकाल जो निराकार स्वरूप है, और वही सत्य है। निराकार क्या है? ओम की ध्वनि, उसे अकाल भी कह दिया, जो किसी काल में नहीं आता, ना वो भूतकाल, ना वो वर्तमान, ना वो भविष्य काल में, तो वो वही सत्य है। ये एक नारा था कि जब भी आप सत श्री अकाल कहो तो मन में ये आए कि वही सत्य है, वही अकाल है, तो मीनिंग सत श्री अकाल। एनीथिंग मोर? कुछ और कुछ बात करनी हो कर लेनी चाहिए। कई बार
जब कुछ नहीं कर देता एक आवाज़ सुनाई देती है, कभी लाउड होती है, कई बार बहुत स्लो। यस डिम्पी जी, ये वही आवाज़ है जो शून्य की आवाज़ इसे बोल सकते हैं। इस टॉपिक को मैं ऑलरेडी सेशंस में बहुत बार दोहरा चुका हूँ। तो ये आवाज़ इस पूरे प्रकृति में फैली हुई है। अगर ये आपको सुनाई देने लगती है तो आप समझ लें कि आपके विचार उतने कम होते जा रहे हैं। एक चीज़ और, हाउ डू यू कम टू नो दैट हमारा कौन सा चक्र एक्टिव है, कौन सा ओवर एक्टिव है? जब कोई चक्र ओवर एक्टिव होता उसका भी कैसे पता चलता? उमा जी, हिना जी, ये प्रैक्टिस से पता चलता है। जैसे एक इंसान को ये पता चल जाता है कि मेरी बॉडी गर्म है और मुझे लगता है बुखार है, तो आपको वो चीज़ें पता चलती हैं। ये बाहरी इंफॉर्मेशंस हैं, बाहरी नोटिफिकेशंस हैं। जब आप जितना देर अंदर रहते हो, जितना अंदर होते हो, अंदर मीन्स कि अंदर की साधना चलती है, तब आपको ये चीज़ें इमोशनली और फीलिंग्स के साथ में और कुछ ऐसे सिम्टम्स दे जाती हैं जो मैं शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा, वर्ड्स में नहीं आती। वो आपको पता चलना शुरू हो जाता है। जैसे कई बार बॉडी के किसी पार्ट में आपको हैवीनेस, ज़्यादातर नॉर्मली ये प्रॉब्लम आती है कि कई बार बहुत ज़्यादा लड़ाई होगी, कुछ ऐसा हो गया, सर पकड़ा गया, छाती पे वजन सा आना शुरू हो गया। दैट मीन्स कि आपका हार्ट चक्रा इतना ज़्यादा वीक हो गया है कि कहीं ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे इफ़ेक्ट कर रही हैं। कई बार आपका खाना नहीं पच रहा, आप एकदम से टेंशन में हैं, मुंह में कुछ डाला तो वॉमिट आ गया या ऐसा हो गया। दैट मीन्स कि हमारा सोलर प्लेक्सस, मणिपुर चक्र जो है वो वीक है, कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहा। उसको कैसे रिपेयर करेंगे? अपने आप को छोड़ दो भगवान के आगे, अपने आप को उसकी साधना में लगा दो, उसका सुमरन ही कर लो, उसका नाम ही जप लो। ये चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली हो जानी है। आप अपने डॉक्टर हो, किसी के पास मत जाना इन चीज़ों को ठीक करने के लिए, और कभी सोचना भी मत, क्योंकि आपके अंदर आपका डॉक्टर बैठा है। विच इज़ द बेस्ट टाइम फॉर द मेडिटेशन? गुरप्रीत कौर, हर एक टाइम बेस्ट है। वो किसी ने एक सूफी फकीर को पूछा कि ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं? वो कहता, जब भीतर का ब्रह्म अपने आप जाग जाए, उसी को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। कहीं ना कहीं ये बात सच है। कहा जाता है कि इसी टाइम पे या वो चीज़ें, ये मैं कई बार आपको समझा चुका हूँ कि वो टाइमिंग्स और वो डिसिप्लिन स्टार्टिंग के लिए, जब आप उस चीज़ में उतर जाते हो फिर इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। चक्र मेडिटेशन कितने टाइम इंटरवल में करना चाहिए? चक्र मेडिटेशन अगर आप इस चीज़ को संभाल पा रहे हो तो डेली कर लो। अगर आपको लगता है कि सॉरी, लगता है कि कुछ ज़्यादा ही एनर्जी आ रही है और मेरे को संभाली नहीं जा रही, नॉर्मली मेरे पास में ये आते हैं, तो उस टाइम पे इस चीज़ को एक दिन छोड़ के कर लिया करो। और जब ऐसी चीज़ें हों तो बेयर फुटेड वॉक किया करो, घास के ऊपर, मिट्टी के ऊपर। प्रिया, सम वाइब्रेशन फील हो रही है जैसे हॉल में है बैठे हों। हाँ, अगर आप वैसी स्थिति आपको आपके घर में बन जाए तो वो वाइब्रेशन तो फील होंगी, क्योंकि इस टाइम वी ऑल आर कनेक्टेड। तो इसमें कोई शक शुबा नहीं है, होगा ये सारी चीज़ें। और कुछ, एनीथिंग? और कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन हो तो बताएं।
यस, प्रेयर्स जो है वो हमारे लिए हैं, अपने फेथ को रेज करने के लिए और अपने आप को उस जगह तक लेके आने के लिए। मैंने पहले भी ये चीज़ बताई है कि हम किस चीज़ को जज करें, कौन सी ऐसी चीज़ है जज करें कि भगवान क्या करेगा क्या नहीं करेगा। नहीं कर सकते जज, ठीक है। तो वहाँ पे प्रेयर जो है वो प्रेयर आपको उस अवस्था तक लेके जाने के लिए जहाँ पे आप कनेक्ट होते हो उस ईश्वर के साथ में। तो इसलिए प्रेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर प्रेयर नहीं भी करोगे तो क्या करोगे? मेरे को ये क्वेश्चन आते हैं कि भगवान की पूजा अगर करते भी हैं तब भी बुरा ही होता है। तो बुरा होता है तो बुरे के बीच में रहो। कहीं ना कहीं जो पाठ पूजा आप प्रेयर करते हो कम से कम कुछ समय तो अपने आप को देते हो जो उस बुरे से अलग होता है। शुक्रिया रश्मि जी। प्रेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेयर करते रहा करो, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी। मैं एक थोड़ा सा बता दूं, जस्ट फॉर 5 मिनट्स आप बैठ जाया करो, अपने आप को सबसे पहले एक काम किया करो, अपने थॉट्स को देखा करो, अलग हो जाओ अपने थॉट से। उसके बाद में अपनी ब्रीदिंग के साथ में थोड़ा सा जुड़ा करो। फिर उसके बाद में विजुलाइज करो धरती को। अर्थ तो सभी ने देखी होगी। आज करना, जब भी आप फ्री हो घर में और क्या करोगे तो बैठ जाओ, अपनी धरती को देखो, इमेजिन करो कि एक वाइट लाइट उस धरती को, अपनी धरती को कवर करती जा रही है। ऊपर से एक वाइट लाइट उसके ऊपर पड़ रही है, और वो जितनी गंदगी है वो सारी धोते हुए वो नीचे निकलती जा रही है। डू इट। इस चीज़ को आप अपने घर के ऊपर भी कर सकते हो। बैठ जाओ, घर को विजुलाइज करो, महसूस करो कि आपके घर के ऊपर एक वाइट लाइट, उस ईश्वर की कृपा पड़ रही है, पूरे घर को अंदर से बाहर से धो गई और जमीन में अर्थ हो गई। जी, पॉजिटिविटी आ जाती है। मेडिटेशन हॉल में ही है, वो हॉल आपके अंदर है और आप अंदर अपने हॉल में बैठे हुए मेडिटेट कर रहे हो। जी, वो मेडिटेशन यही थी। हमने सैटरडे को यही मेडिटेशन करवाई और उसमें अपनी दुनिया को भी हील किया, इमेजिनेशंस दी, अपनी पॉजिटिव एनर्जीज दी कि ये दुनिया जल्द से जल्द अच्छी हो जाए। हमारे हाथ में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। भगवान के आगे प्रार्थना की। और इस वीकेंड की मेडिटेशन बहुत अच्छी रही हमारे साथ में। वीकेंड मेडिटेशन बहुत अच्छी थी। उसमें हमने देवी का आवाहन किया और हमने भगवान को अपनी प्रार्थनाओं में बुलाया। आरती चली माँ शक्ति की। उसके बाद में पुरुष, इस पूरी सृष्टि का मालिक है, उस देव की आरती चली, उस भगवान की, उस निराकार की आरती चली। नमस्ते करणवीर जी। ये विचार तो उस ईश्वर के दिए हुए हैं। वो बोलता है, वो उतारता है मेरे तक, मैं बोल देता हूँ। अगर आपको अच्छे लगे ये विचार, अगर आप ठीक हुए इनको सुन के, तो समझ लीजिए कि आज का मेरा लाइव होना पूर्ण हो गया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप सभी का।
क्वेश्चन, आखिर कुछ समय बच गया तो कोई आखिरी कोई प्रश्न हो तो बताइए। मैं आखिर में आपको एक छोटा सा मेडिटेशन टिप देके इसे संपूर्ण करूँगा। आप उस चीज़ को घर पे दोहराइए, करते रहिए, सुबह शाम करते रहिए। गुड इवनिंग प्रदीप जी, घर पे ही रहिए सब। सुबह भी मैंने जैसे बोला था कि अगर कोई आपको सजेशन देता है तो उल्टा ये नहीं कहो कि यार हम तो बड़े पहुँचे हुए हैं, हमें कुछ नहीं होगा। उनकी बात आराम से सुन लिया करो, करना ना करना वो आपके हाथ में है। परमजीत जी शुक्रिया। और कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए। चलिए फिर मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि कैसे घर में आप मेडिटेशन कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि मेडिटेशन तो आप हर एक जगह पे कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको कुछ ऐसी वैसी स्थिति बनानी पड़ेगी। जहाँ पे भी हो उस चीज़ को आप अच्छे से कर लो, वो आपका ध्यान हो जाएगा। फिर भी अगर आपके मन में आता है मुझे अलग से बैठना है और एक विधि करनी है, एक प्रोसेस करना है, तो वो प्रोसेस ऐसा है कि पहले आप एक कंफर्टेबल प्लेस पे पहुंच जाए, बड़े अच्छे से आराम से आप बैठ जाएं। जब आप बैठ जाएं वहाँ पे, तो बैठने के बाद में आप सिंपली सबसे पहले एक काम कीजिए, आप आंखें बंद कर लें और अपने अंदर चल रहे सारे विचारों को देखना शुरू कर दें। और वही चीज़ याद रखना, विचार यहाँ पे हो और आप वहाँ पे हो। विचारों को देखें, जुड़े नहीं, विचार ना बन जाए, जुड़े नहीं। विचार यहाँ पे, आप यहाँ पे, देखते रहें इसे। वो अच्छे हों, बुरे हों, जिस ढंग के भी हों, देखते रहें उसे। जुड़े नहीं, इमोशंस नहीं आने चाहिए। इतना याद रखें कि वो विचार हैं, कुछ वर्ड्स हैं, कुछ सेंटेंस हैं जो हमने यहीं पे सीखे हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद में अपना ध्यान वही विचारों को देखते देखते अपनी ब्रीदिंग के ऊपर ले आए। अब सांस एकदम से बढ़ाएं भी नहीं, छोड़ें भी नहीं और कम भी नहीं करें। जैसे सांस चल रही हो अपनी सांस को देखते रहें, अंदर बाहर, अंदर बाहर। सांस अंदर और बाहर चलती हो, आप देखते हो उसे। देखते देखते सांस जब बाहर छोड़े, अपने बॉडी को और ज़्यादा रिलैक्स करते जाए। सांस अंदर गई, सांस जब छोड़े तो बॉडी को और रिलैक्स करते जाए। बॉडी रिलैक्स होती जाए। जैसे सुबह भी मैंने बताया था, उसको पार्टली रिलैक्स किया करें। पाँव हिप्स तक बॉडी रिलैक्स कर दें। स्टमक को, अपने स्टमक के पार्ट को ज़्यादा रिलैक्स किया करें, उसको ज़्यादा बोला करें कि वो रिलैक्स हो जाए, क्योंकि स्टमक डायरेक्टली ब्रेन के साथ में जुड़ा है। स्टमक को रिलैक्स करेंगे, ब्रेन खुद ब खुद रिलैक्स हो जाएगा। चेस्ट, बैक, शोल्डर्स, आर्म्स जैसे पड़ी हो पड़े रहने। कोई सिद्धासन ना करें, कोई मुद्रा ना बनाएं, कुछ नहीं बनाएंगे। जैसे जो है उसे वैसे ही पड़े रहने दें। सिंपली वॉच करें उस टाइम पे भी अपनी बॉडी के हर एक पार्ट को। गर्दन, चेहरा, जॉज, ईयर्स, नोज, चीक्स, आईलिड्स, कॉर्नर के मसल्स, ये अंदर के बाहर के मसल्स बिल्कुल रिलैक्स करते जाएं। करने के लिए कुछ करना नहीं है, अंदर से सिर्फ बोलना है कि मेरा शरीर का ये हिस्सा रिलैक्स हो जाए, वो अपने आप हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना। फोरहेड, हेड, बालों की रूट्स तक बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। सबसे पहले विचारों को देखें, फिर ब्रीदिंग के साथ में रहें, फिर बॉडी को रिलैक्स कर दें।
इस चीज़ को दोहराते जाएं 10 मिनट, 15 मिनट। जब ये स्थिति पूरी बन जाए उसके बाद में अगर आपने कोई भजन कीर्तन सुनना हो तो वो सुन लें, अगर आपने कोई जाप करना हो वो कर लें, कुछ भी आपको अच्छा लगता हो वो कर लें। अगर भजन कीर्तन की जगह पे आपको कोई कव्वाली सुननी है, अच्छे अच्छे सॉन्ग्स भी आते हैं वो सुनना है, राग और कोई संगीत सुनना है इंस्ट्रूमेंटल, तो वो भी सुन सकते हैं। ठीक है, सो इजाज़त है। शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद, शुक्रिया। जो भी चीज़ें कहीं, जो भी सुनी, इनके साथ में भी मत जुड़ना। अच्छा लगे तो संभाल लेना, नहीं अच्छा लगे छोड़ देना। वो करना जिसमें आप खुश हो। ठीक है, जुड़ना किसी के साथ नहीं है, ना मेरे साथ में, ना किसी भी चीज़ों के साथ में। टीचिंग्स भी एक हद तक है आपको समझाने के लिए। टीचिंग सीख ली, शब्दों को छोड़ दो, अपने अनुभव लेके आओ बाहर। शुक्रिया।